गुड इवनिंग भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, क्लास को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया था। रीज़न ये था कि आज गुरुकुल में जो है वो टारगेट टेस्ट होना था, और टारगेट टेस्ट हुआ परसेंटेज का। क्योंकि 1 तारीख से गुरुकुल में बैच स्टार्ट हो गया था, ऑफलाइन गुरुकुल की बात कर रहे हैं। और बैच के स्टार्ट होने के बाद उनको टारगेट दिया जाता है कि हर 10 दिन में आपको इतना टारगेट पूरा करना है, और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आज जो है वो उनका टेस्ट लिया गया है, और बढ़िया तरीके से जो है उनकी जो बोल लो क्लास लगी है या डांट लगा है। जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, जिनका रैंक 1 था, 2 था, 3 था, उनको एक एक फ्री बुक्स मिले हैं, जो भी वो बुक्स चाहते हैं। और जिनका जो है नंबर खराब आए थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कड़ाई हुई है। बढ़िया तरीके से प्रसाद मिला है, ताकि अगले 10-15 दिन तक शांति से वो पढ़ाई करेंगे और इधर उधर की बातें ना सोचेंगे, ना मन में ख्याल लाएंगे, और ना ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुरुकुल का मतलब ही है प्रशासन। ठीक है, बिल्कुल कायदे कानून से रहिए और पढ़ाई करिए मन लगा के, तभी सिलेक्शन 6 महीने में हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए, आज थोड़ा सा वक्त वहीं पर लग गया, इस वजह से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो है टेस्ट पेपर हमें भी दे दो। गुरुकुल का टेस्ट पेपर आपको भी चाहिए? हाँ, गर्ल्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। गुरुकुल का टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यही मेल पर ही दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग, और बढ़िया जो है उनका, कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कुछ बच्चे जो हैं उसमें काफ़ी अच्छे हैं, जो मुझे लगता है इस बार जो है आराम से उनका सिलेक्शन तय है। बस कुछ बच्चे थोड़े से जो बदमाश होते हैं ना, उन पे थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे बीच में मोबाइल ले लेंगे कि सर फॉर्म भरना है, ओटीपी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो उनकी थोड़ी सी बढ़िया से क्लास लगी है। एक लड़के को गुरुकुल के बाहर भी कर दिया है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा मन लगा नहीं रहे थे और अपनी फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे, इस वजह से। क्वालिटी का ऑप्शन आ गया भाई, बिल्कुल क्वालिटी का ऑप्शन डाल दिया था, मुझे ध्यान था, इसी वजह से। और गुरुकुल का टारगेट टेस्ट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा रैंकर्स गुरुकुल परसेंटेज टारगेट टेस्ट। कहाँ पर मैं अपलोड कर दूँ? चलो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल मैथ का जो टारगेट टेस्ट है, वो हमारा ये टारगेट टेस्ट बना था। काफ़ी अच्छा टारगेट टेस्ट है, आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन के पूरे टारगेट टेस्ट हैं। बिल्कुल आपको जो है ये लगाना है। आज मैं शाम तक टेलीग्राम पे इस पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको लगा के देखने हैं। जिस तरीके से गुरुकुल में जो टारगेट दिया गया है, उसी तरीके से आपको भी ये टारगेट दिया जाएगा। 100 नंबर का ये पेपर था, और 100 नंबर में ये आपको 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पेपर हम सीधा का सीधा अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पे, और आप सभी टेलीग्राम से, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से डाउनलोड करेंगे और एक टेस्ट आप देंगे। इसी तरीके से गुरुकुल में जितने टारगेट टेस्ट होंगे हम अपलोड करवा दिया करेंगे, क्योंकि जो बच्चे दूर हैं, जो गुरुकुल आ नहीं सकते, कम से कम उनसे हमसे तो फ़ायदा हो, हमारे साथ जुड़े रहने से किसी भी तरीके का तो फ़ायदा हो आपको। तो इस तरीके से जो है आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलो। हाँ भाई, एडमिशन्स हो रहे हैं गुरुकुल में, अभी भी हो रहे हैं एडमिशन्स। ठीक है, जिन एडमिशन लेना है वो ले लेंगे। इंक्वायरी नंबर तो पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, इंक्वायरी नंबर नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। इंक्वायरी नंबर क्या है, नोट कर देता हूँ मैं। जिन्हें इंक्वायरी करना होगा वो इंक्वायरी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, गुरुकुल का इंक्वायरी नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। 7836884000, ये हमारा गुरुकुल का इंक्वायरी नंबर है। चलिए, अब सवाल पर आते हैं। कल जो है हमने आपको रिलेटिव स्पीड का पूरा बेहतरीन कंसेप्ट दिया हुआ था, और आपने देखा होगा कि आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है उस कंसेप्ट को समझ पाएं। ठीक, और अब जो है हमें थोड़े से उसके ऊपर के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है वो देखिए। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ठीक है, दो सिटीज ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 330 किलोमीटर है। और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए
and 8 a.m. and travel toward B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 a.m. and travel toward A at 75 km per hour. At what time do they meet? कितने समय में वो जो है वो मिलेंगे, ठीक है, कितने समय में वो मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक छोटी सी बात, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाई ट्रेन को अगर मिलना है ना, तो सीधी सी बात मैं आपको बोलूं, ट्रेन कब मिलेगा? ट्रेन तब मिलेगा मेरे भाई जब वहां पर हम उनको सेम टाइम पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब वो सेम टाइम पर ट्रेन को स्टार्ट करेंगे। एक ट्रेन अगर 8 बजे स्टार्ट होती है, दूसरी ट्रेन 9 बजे स्टार्ट होती है, तो हम ऐसे डायरेक्ट उनको लेकर नहीं चल सकते, हमें उनको सेम टाइम पर स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल में बोला गया है कि भाई ये हमारा जो है दो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और दो सिटीज के बीच में जो दूरी है वो कितने की है? तो 330 किलोमीटर की दूरी है। 330 किलोमीटर की क्या है? दूरी है। बोला गया है एक ट्रेन जो है वो ए से स्टार्ट होता है कितने बजे? 8 बजे। एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है कितने बजे? 8 बजे स्टार्ट होता है। और दूसरी ट्रेन जो है वो बी से स्टार्ट होती है कितने बजे? तो 9 बजे वो यहां से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें इसकी, तो 9 बजे यहां पर वो क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं, 9 AM पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM एंड ट्रैवल टुवर्ड बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो रफ्तार है वो कितनी है? तो इसकी रफ्तार आपके सवाल में दे रखा है कि ए जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और बी जो है वो कितने की रफ्तार से भागता है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसके बाद बोला गया है कितने टाइम में वो मिलेंगे। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको क्या बोला था कि एक बात हमेशा आप अपने मन में ध्यान रखिएगा कि जब भी ये ट्रेन को मिलाना है ना, तो ये 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और ये 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो या तो इसको भी 8 बजे स्टार्ट करवाओ और नहीं तो जो है इसको 9 बजे स्टार्ट करवाओ। जब तक आप सेम टाइम पर स्टार्ट नहीं करवाएंगे आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, ठीक। अब सेम टाइम पर कैसे स्टार्ट करवाते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, एक तो कंसेप्ट आपका प्यारा सा जो है ये सवाल है आपका, डिस्टेंस कितना है? 330 किलोमीटर का है, ठीक। यहाँ वाली गाड़ी जो है वो 8 बजे स्टार्ट हो रही है, यहाँ वाली गाड़ी 9 बजे स्टार्ट हो रही है। इसकी जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की है। डेटा मिला लेंगे एक बार, 330 है, 60 है और 75 है। अब देखो मेरा मानना है, एक केस जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये ट्रेन 8 बजे यहां पर है और ये ट्रेन 9 बजे यहां पर है। अगर मैं इसको 8 बजे बनाना चाहता हूं तो इसको स्टेशन के और पीछे जाना पड़ेगा। खुद सोचो, जैसे ये ट्रेन आज 8 बजे यहां पर है तो 7 बजे यहां पर होगी, 6 बजे यहां पर होगी, 5 बजे यहां पर होगी, मतलब ये और पीछे की तरफ होगी। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे, तो ये जो कि ट्रेन जो है, ये ट्रेन हमारी 9 बजे यहां पर है तो ये 8 बजे कहीं ना कहीं पीछे होगी। कहां पर होगी वो भी देख लेते हैं, तो 8 बजे ये यहां पर होगी। और उस केस में ये दूरी 1 घंटे में कितना तय करती है? 75 किलोमीटर, यानी ये 75 किलोमीटर दूर पीछे कहीं पर खड़ी होगी। तो अब ये ट्रेन 8 बजे यहां पर खड़ी है और ये ट्रेन 8 बजे यहां पर खड़ी है। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने का है? तो बोलोगे सर जो डिस्टेंस है वो 330 और प्लस 75 यानी 405 किलोमीटर की दूरी है। मेरी बात को समझेंगे, ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, यानी मेथड 1 बता रहा हूं, जब आप ट्रेन को क्या कर सकते हैं, आप ट्रेन को पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये 8 बजे शुरू है तो आप उसको भी 8 बजे शुरू करा सकते हैं, आप ट्रेन को पीछे लेके जा सकते हैं। उस केस में इसको थोड़ी सी और दूरी मिल जाएगी, यानी अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 405 का। अब खुद सोचो, एक व्यक्ति यहां से चलता है, दूसरा व्यक्ति यहां से चलता है और दोनों के दोनों क्या होते हैं? मिल जाते हैं। दोनों के दोनों एक पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो उस केस में जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा हमारा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, उनके बीच में कितनी दूरी है और बट्टे में हम क्या करेंगे? बट्टे में हम उनका रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, उनके बीच में दूरी जो है वो कितने की है? 405 की दूरी है और स्पीड लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 60 से और ये 75 से जब आमने सामने आते हैं तो इनके स्पीड को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यानी 135। अब 135 का आप 3 गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 1 10, ठीक है। और यहाँ पर ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, यानी 3 घंटे में ये कट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो समय कितना आएगा? 3 घंटे, यानी ये ट्रेन 8 बजे चली, दूसरी भी 8 बजे चली और कितने घंटे में मिल गए ये लोग? 3 घंटे में मिल गए। मतलब यहाँ पर ये लोग 11 बजे मिल गए। तो हम यहाँ पर उत्तर कितना देंगे? हम यहाँ पर उत्तर देंगे 11 बजे ये लोग मिल जाएंगे।
क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका मान लो कि अगर आप उसको पीछे लेके नहीं जाना चाहते हो, आगे चलाना चाहते हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि सर ये 2 ट्रेन है, यहाँ पर ये 8 बजे है और यहाँ पर ये 9 बजे है, सीधी सी बात है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 330 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रफ्तार हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर आप इसको भी क्या करो, 9 बजे तक कहीं ना कहीं लेकर जाओ। तो यहाँ पर मानो अगर आप 9 बजे लेकर जाते हो तो ये 1 घंटे में कुछ कुछ दूरी तय करेगी। बोलो, आप इसको बोलते हो कि अगर ये 8 बजे यहाँ पर है तो ये 9 बजे कहीं ना कहीं पर होगी, ठीक है। तो बोलोगे 8 बजे से 9 बजे यानी 1 घंटे, 1 घंटे में ये तय कितना किया, 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 330 का था, 60 चला गया, तो अब ये दूरी कितने की बचेगी, 270 की बचेगी कि नहीं बचेगी। तो बोलोगे हाँ सर अब ये दूरी 270 किलोमीटर की बचेगी। तो टाइम कितना होगा, टाइम बराबर अब इनके बीच की दूरी कितने की रह गई है, तो 270 और बटे स्पीड, ये 60 से भागता है, ये 75 से भागता है यानी 135 से भागता है, काटोगे यहाँ पर तो 2 घंटे आएगा। तो 9 बजे यहाँ से चलता है, 9 बजे यहाँ से चलता है, 2 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो कितने बजे बाद मिलेंगे, तो 11 AM में मिलेंगे। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, या तो आप ये अगर 8 बजे है तो इसको भी 8 बजे लेके जाओ, या फिर अगर ये 9 बजे है तो इसको भी 9 बजे लेके जाओ। आपको जिससे सहूलियत मिलती है आप उससे सवाल को बना सकते हैं और आपके पास दोनों तरीके हैं। दोनों से हमारा आंसर कितना आएगा, तो दोनों से हमारा आंसर जो है वो 11 AM पर आएगा। क्लियर है, बता दो। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको बनाने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारी तरफ से है, आप सभी प्रैक्टिस करिए क्लास में। जैसे मान लीजिए आपका डिस्टेंस जो है वो आपको ऐसे बोल दिया गया 400 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रेन शुरू होती है वो सुबह में होती है 7 बजे और ये वाली जो ट्रेन शुरू होती है वो होती है 9 बजे, ठीक है। यहाँ वाले की जो स्पीड है वो कितनी है आप मुझे बताएंगे। तो स्पीड आपकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, इसकी स्पीड भी हम देख लेते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे बोला गया है बताओ कितने टाइम पर वो लोग मिलेंगे, कितने टाइम पर वो लोग मिलेंगे, कितने टाइम पर वो लोग मिलेंगे। हाँ, एक स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पर 135 कैसे आए, कहाँ पर 135 आए, ये 135 टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इनके बीच में अब दूरी 270 की रह गई है और ये 135 60 और 75 को जोड़ने से आया है, 60 और 175 को जोड़ने से आया है। क्लियर है, 60 और 75 को क्या हुआ है, जोड़ने से आया है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए आप लोग इसका। आंसर बताइए कितने बजे ये लोग मिलेंगे। सुबह के 9 बजे की बात है ये, सुबह के 9 बजे। तो कितने बजे ये लोग मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 6 घंटे के बाद, ठीक है। देखो सवाल सिंपल सा हो गया, यहाँ पर 9 बजे कहानी इसकी है, 7 बजे कहानी इसकी है, तो इसको 2 घंटा और आगे चला दो, मतलब ये 9 बजे कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। 1 घंटा में 20 भागता है तो 2 घंटा में कितना भागा होगा, 40 किलोमीटर। तो ये अभी पूरी की पूरी दूरी जो है वो 400 की है और 400 में जनाब 40 चल चुके हैं, तो जो ये बची हुई दूरी होगी ये कितने की होगी, तो बची हुई दूरी हमारी 360 किलोमीटर की होगी, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 360 का, और स्पीड कितना लेंगे, तो एक ट्रेन यहां से भागी, दूसरी ट्रेन सामने से भागी, दोनों के स्पीड को हमें क्या करना है, दोनों के स्पीड को हमें जोड़ना है क्योंकि आमने सामने है। तो इसकी स्पीड 20 की है, इसकी स्पीड 40 की है, तो जोड़ दो यहाँ पर 60। 60 कितनी बार में काटेगा, 6 घंटे में काटेगा, यानी वो लोग 6 घंटे के बाद मिलेंगे। तो 9 बजे से 6 घंटे यानी कितने बजे मिलेंगे, दोपहर के 3 बजे ये लोग मिलेंगे। सीधी सी बात है, कितने बजे मिलेंगे, दोपहर के 3 बजे, ठीक है। बहुत अच्छे, दोपहर के 3 बजे ये लोग मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल क्लियर हैं आपको, जहां पर आपको टाइम को हल्का पीछे लेके जाना पड़ेगा और तब आपको सवाल को हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। बिल्कुल, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको चोर पुलिस के कंसेप्ट के ऊपर है। इस कंसेप्ट में मैं आपको एक टाइप बता रहा हूं और इसके बाद इसके सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में आपको शीट में नहीं भी दिए गए हैं, वो भी करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनती रहे। तो सवाल में क्या बोला गया है वो देखिए। सवाल में आपसे बोला गया है कि एक थीफ को नोटिस किया जाता है एक चोर के द्वारा।
कहाँ से? 200 मीटर की दूरी से। थीफ जो है वो जो चोर है वो पुलिस को देख के भागना शुरू कर देता है और पुलिस उसका पीछा करता है। ठीक है, चोर की और पुलिस की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितने की होगी? आपको ये सवाल में नहीं पूछा गया है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, आपसे सवाल में ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी। 6 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी? बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो अब चोर पुलिस कंसेप्ट को एक बार समझो, दोबारा से मैं समझा रहा हूं एक बार। यहाँ पे मान लो कि मैंने ऐसे कहा, ठीक है, कि यहाँ पर अभी चोरी हुई है हमारी 10 बजे, समझना मेरी बात को, चोरी होती है 10 बजे, ठीक है, और जो हमारा चोर है वो चोर का रफ्तार कितना है? तो चोर का रफ्तार हमारा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा का पूरा कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, लिखिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद चोरी को होती है 10 बजे, पुलिस को सूचना मिलती है 12 बजे कि भैया चोरी हो गई है, तो पुलिस 12 बजे से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है और पुलिस जो है वो भागती है कितने के रफ्तार से? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद चोर पकड़ा जाएगा? कितने टाइम के बाद चोर पकड़ा जाएगा? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद आपका चोर जो है वो पकड़ा गया। ठीक है, बताइए। आंसर दीजिए आप सभी। कितने टाइम के बाद वो पकड़ा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। अब देखो, आप इस पिक्चर को ऐसे समझ सकते हो अपने मन में कि मेरे भाई मान लो ये एक हाईवे है, ठीक है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और दोपहर के 12 बजे में क्या है भैया, हमारे पुलिस वाले जो हैं यहाँ थाने में अपना बैठकर क्या कर रहे हैं, अपना जो है पूरा का पूरा नाश्ता पानी कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये उनका प्यारा सा थाना है और इस थाने में कहाँ बैठे हैं? ये पुलिस वाले बैठे हैं पुलिस स्टेशन में। ठीक है, 12 बज रहा है, मान लो कि यहीं से चोर भी भागा है और यहीं से पुलिस भी भागी है। इसी पॉइंट से चोर समझो जेल तोड़कर भाग गया है। ठीक है, चोर जेल तोड़ के 10 बजे भागा है और पुलिस को पता चलता है कि अच्छा अब चोरवा जेल में नहीं है। ठीक है, तो 12 बजे से पुलिस अपनी गाड़ी निकालती है और आराम से तसल्ली बख्श जो है चोर का पीछा करना शुरू करती है। ये हाईवे एकदम सीधा का सीधा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे बताओ चोर यहाँ से कितने बजे भागा था? 10 बजे। ठीक है, चोर जेल के अंदर से कितनी बजे भागा था? 10 बजे। तो वो 12 बजे इसी हाईवे में कहीं ना कहीं पर होगा कि नहीं होगा? बताओ, इसी हाईवे पर कहीं पर होगा। तो बोलोगे हाँ सर 12 बजे चोरवा यहाँ पर है। आप ऐसे बोल लो कि सर 12 बजे जो चोरवा है ना यहाँ पर है, 12 बजे चोर जो है वो कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है। अब 12 बजे से चोर इधर भागेगा और 12 बजे से पुलिस इधर से भागेगी और जाके कभी ना कभी पुलिस उसको क्या बोलेगी? धप्पा बोल देगी। ठीक है, पुलिस उसको क्या बोलेगी? धप्पा बोल देगी। इस बात को समझो यहाँ पे। तो मेरा बात बताओ, यहाँ पर जो चोर भाग रहा था वो कितने की रफ्तार से? तो चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और चोर भागा कितना? तो 10 बजे से 12 बजे, यानी चोर 2 घंटे भाग चुका है। तो 2 घंटे में उसने जो दूरी तय की होगी माय डियर, वो कितनी दूरी तय की होगी? 50 किलोमीटर। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड कैसे लगता है? तो असल में अगर मैं कहानी बताऊं तो आपको ऐसे समझना है कि वो जो 50 किलोमीटर का जो गैप है ना, उसी गैप को पुलिस को खत्म करना है। उसी गैप को पुलिस को खत्म करना है। और पुलिस उस गैप को कैसे खत्म करेगी? 1 घंटे में पुलिस भागेगी 25, 1 घंटे में पुलिस भागेगा चोर भागेगा 20, यानी 1 घंटे में पुलिस जो है 5 किलोमीटर के गैप को खत्म करेगी। तो 50 किलोमीटर के गैप को खत्म करने के लिए पुलिस को कितना लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? 10 बजे चोर भागा तो 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में यहाँ पर 40 होगा। यहाँ पर ये कितना होगा? 2 घंटे में 40 होगा। 2 घंटे में जो चोर है वो 40 किलोमीटर भागेगा। 1 घंटे में 20 भागता है तो 2 घंटे में चोर जो है वो 40 किलोमीटर भाग चुका है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? जो इनके बीच में ये दूरी होती है, डिस्टेंस, और बट्टे में क्या होता है? स्पीड होता है। इसकी स्पीड 20 की है, 25 की है पुलिस की, इसकी 20 की है, अंतर कितने का है? 5 का है। तो 8 घंटे के बाद ये लोग पकड़ा जाएंगे।
आध घंटे के बाद क्या होगा कि चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। तो वही मैंने कहा ना कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि उस गैप को खत्म करना। चोर ने 2 घंटे भागा है और 2 घंटे का गैप पुलिस को देके चला गया है, यानी 2 घंटे में 40 किलोमीटर का वो गैप दे चुका है। अब 40 किलोमीटर का गैप दे चुका है, वहीं 40 किलोमीटर के गैप को पुलिस को खत्म करना है। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर के गैप को खत्म करती है, तो 40 किलोमीटर के गैप को वो 8 घंटे में खत्म करेगी। समझ गए आप मेरी बात को? तो इस तरीके से आप सवाल को बनाएंगे जहां पर आपका टाइम पूछा जाए, ठीक। लेकिन अब इसमें आपका एग्जामिनर जान गया है कि ये चोर पुलिस के कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझ गए हैं, तो अब इनको थोड़ा सा हटकर सवाल दो, थोड़ा सा एकदम डिफरेंट सवाल दो। तो उसने सवाल में आपको क्या दे दिया? उसने सवाल में आपको ऐसा दे दिया कि एक चोर को एक पुलिस वाला पकड़ लेता है, 200 मीटर की दूरी पे पकड़ा जाता है। मतलब पकड़ा इन द सेंस कि एकदम नोटिस हो जाता है। जैसे मानो यहाँ पर आपका चोर है और यहाँ पर आपकी क्या है, पुलिस है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? तो इनके बीच की ये जो दूरी है ये 200 मीटर की दूरी है, ठीक है। और 200 मीटर दूर से ही एक पुलिस वाला एक चोर को देख लेता है। उसके बाद चोर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। इधर कितने की रफ्तार से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और पुलिस जो है वो यहाँ से भागती है कितने की रफ्तार से? तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझ में आ गया बात? तो बोला गया है 6 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी। मैंने क्या कहा, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो, ये एक रिले रेस है। रिले रेस आपने देखा है जहां पर जो है पहला एक बंदा भागता है, फिर वो एक हाथ में उसके बैटन होता है, वो बैटन वो दूसरे वाले को पकड़ाता है लकड़ी की तरह, फिर दूसरा भागता है उसको लेके, फिर तीसरा भागता है। तो यहाँ पर वही कहानी हो जाती है लीड देने वाली। ये यहाँ से भागा, दूसरा उसके पीछे भागा, 1 मिनट के बाद कुछ अंतर होगा, 2 मिनट के बाद कुछ अंतर होगा, 3 मिनट के बाद कुछ अंतर होगा। क्यों आपको मैं इतना समझा रहा हूं इस सवाल को? क्योंकि कल के दिन यही सवाल आपको रेस में भी डाला जा सकता है, और रेस में डालने वक्त आपको ये स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि आपके 2 धावक हैं, 2 दौड़ने वाले हैं, और पहला वाला धावक दूसरे वाले से 200 मीटर आगे पर खड़ा है। पहला वाला धावक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और पीछे वाला 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। तो बताओ 1 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितनी है? 2 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितनी है? 6 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितनी है? इस तरीके से बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लैंग्वेज बदला जा सकता है, कंसेप्ट जो है वो हमारा सेम रहेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हम आपकी बात को समझ गए। आप इनका जो है आप डिस्टेंस बताओ, जो रिलेटिव स्पीड है, जो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो कितने की है? ये रिलेटिव स्पीड कितने की है? तो बोलोगे सर ये रिलेटिव स्पीड का मतलब वही होता है कि वो कितना चाप सकता है। आप ऐसे समझ लो, ये 11 से भागेगा, ये 10 से भागेगा, सेम दिशा में भाग रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप ऐसे समझ लो कि 1 घंटा जब होगा ना तो इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी। 1 घंटा होगा तो ये 1 किलोमीटर पुलिस कवर कर लेगी। 2 घंटा होगा तो पुलिस 2 किलोमीटर कवर कर लेगी। 3 घंटा होगा तो पुलिस 3 किलोमीटर पर कवर कर लेगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 मिनट में जनाब आप कितना मिनट कवर कर रहे हो? तो 1000 मीटर का आप उसको लीड दे रहे हो। तो आपको 6 मिनट में बोला गया है। 6 मिनट में कहां पर रहेंगे? तो इसका 1/10, तो 100 का 1/10, 1000 का 1/10 कितना होगा? 100 मीटर। 1000 का 1/10 कितना होगा? 100 मीटर। यानी ये 200 मीटर का गैप है, इसमें से 100 मीटर पुलिस ने कवर अप कर लिया है। 100 मीटर अगर कवर कर लिया है तो अब यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है, तो इनके बीच में गैप कितना रहेगा? तो 200 में से 100 को घटा देंगे, 100 मीटर का गैप रहेगा। क्लियर है? समझ में आया मेरी बात को? फिर से आप समझ लीजिए, रिलेटिव स्पीड के ऊपर का ये सवाल था। ये बहुत आसान सवाल था। आपको बस ये देखना था इनका रिलेटिव स्पीड कितने का है। तो रिलेटिव स्पीड है आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। यानी 60 मिनट में ये 100 मीटर का गैप दे देते हैं। 60 मीटर में 1000 मीटर का गैप देते हैं, तो 1 मिनट में आपको कितने का देंगे? आपको 6 मिनट में कितने का गैप दे देंगे? 100 मीटर का। 200 मीटर का गैप था, 100 मीटर कवर कर लिया, तो अब कितने मीटर की दूरी होगी? 100 मीटर की दूरी होगी। समझ में आया बात? देखो, कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जिसके पास कंसेप्ट नहीं है ना, तो यहाँ पर वो समझो फेल है, क्योंकि मेथड कुछ होता नहीं है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। जो बातें होती हैं वो कंसेप्ट की होती हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, फिर से एक और सवाल आपको दे रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 500 मीटर की दूरी, ठीक। चोर यहां से भागा कितने की रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पुलिस भागी कितने की रफ्तार से? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सवाल में आपसे ये बोला है, ठीक है, कि 3 मिनट के बाद उनके बीच में कितना दूरी होगा?
दूसरा सवाल आपसे बोला है 4 मिनट के बाद उनके बीच में कितना दूरी होगा। तीसरा सवाल आपसे बोला है 5 मिनट के बाद आपके बीच में कितना दूरी होगा। आपको हम इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है, ताकि आप एकदम रट से जाओ पूरे के पूरे सवालों को। ठीक है, समझ में आया बात? तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर रिलेटिव स्पीड देखिए, इनके बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है। रिलेटिव स्पीड आप 25 का देखो 5000, एक काम करो ना, 6060 मिनट में, एक मिनट सवाल को देखो। थोड़ा सा चेंज कर लो सवाल को, थोड़ा सा बदल लो। 2 मिनट यहां पर बोलेगा और यहां जो रफ्तार है पुलिस की ये 6 मिनट की है। ठीक है, या 2 मिनट ना देके आप इसको 5 मिनट ही दे दो और बस ये जो गैप है ना, इस गैप को आप 1500 मीटर का गैप दे दो। सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर लो, हो गया। चोर भाग रहा है 20 से, पुलिस भाग रही है 26 से, इनके बीच का जो अंतर है वो 1500 मीटर का है। आपसे बोला गया है 3 मिनट के बाद इनके बीच का अंतर क्या होगा, 4 मिनट के बाद अंतर क्या होगा और 5 मिनट के बाद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर इनका रिलेटिव स्पीड कितना है। क्या बोलेंगे? सर रिलेटिव स्पीड कितना है, आप मुझे ये बताओ। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो खुद बताओ, दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, तो 26 में से 20 गया, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या है, रिलेटिव स्पीड है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक घंटा में उनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर रह जाएगी, या ऐसे 6 किलोमीटर रह नहीं जाएगी, एक घंटा में वो 6 किलोमीटर जो है वो कवर अप कर लेगा, 6 किलोमीटर उसको चाँप लेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट में, देखो 60 मिनट में पीछे वाला धावक जो है वो 6 किलोमीटर इसमें से कम कर देगा, यानी 60 मिनट में 6000 मीटर होगा। 60 मिनट में कितनी दूरी, 6000 मीटर। तो 60 मिनट में 6000 मीटर, तो 1 मिनट में कितने की दूरी कवर अप करेगा वो, तो 1 मिनट में आप बोलोगे सर 100 मीटर की दूरी कवर अप करेगा। अगर 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करेगा तो 3 मिनट में कितने की दूरी तय करेगा, 300 मीटर की। 1 मिनट में वो 100 मीटर, तो 3 मिनट में 300 मीटर, 300 मीटर कवर कर लिया। 1500 मीटर की दूरी थी, तो अब दूरी कितने की बचेगी, तो बोलोगे सर 1200 मीटर। देखो 1 मिनट में 100 मीटर, 3 मिनट में 300 मीटर, 1500 मीटर का गैप था, 300 मीटर का गैप पूरा हो चुका है, तो बचे कितनी दूरी है, 1200 मीटर। उसी तरीके से 1 मिनट में 100 मीटर, तो 4 मिनट में वो जो पर्सन है वो 400 मीटर का गैप कवर कर लेगा। पूरा गैप है 1500 मीटर का, उसमें से 400 मीटर निकाल देंगे, तो अब जो गैप आएगा वो कितने का आएगा, 1100 मीटर का आएगा। 1 मिनट में 100 मीटर का गैप वो पूरा कर लेता है। अगर 1 मिनट में 100 मीटर का गैप वो पूरा कर लेता है तो 5 मिनट में वो 500 मीटर भाग जाएगा। गैप उनके बीच में कितना था, 1500 का, 500 मीटर वो कवर अप कर लिया गया है, तो 1500 में से 500 घटा देंगे, यानी हमारा उत्तर कितने का आएगा, 1000 मीटर। तो ये हमारे तीनों के तीनों आंसर हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर आंसर आए वो आंसर नहीं है कि 1 का मान 100 हो गया, 3 का मान 300, 4 का मान 400, 5 का मान 500। मेरे भाई ये 300, 400, 500 ये इतना तो उसने तय किया है। सवाल में तो हमसे ये पूछा है उनके बीच की दूरी अब कितनी रह गई, तो उतना तय कर लिया, और तय करना इतना था, तो अब दूरी उसको निकालने के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1200, 1100 और 1000 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1200, 1100 और 1000 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि उतने मीटर की दूरी रह गई। आप खुद सोचो ना, चलो मान लो यहाँ पर हम आदर्श के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। आदर्श मान लीजिए ये आपकी मैडम है और ये आप हैं, ठीक है, और एकदम जो है आपकी मैडम भाग रही हैं, आपसे बहुत दूर भाग रही हैं, आपकी सच्चाई वो जान चुकी हैं कि आप उनको फर्जी फर्जी बातों में जो है बोलकर, ठीक है, अपने तरफ जो है अपने जो प्यार के जंजाल में उनको फंसाए हुए थे कि हाँ हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, फलाना है, ढिकाना है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आपकी मैडम आपसे 1500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बेचारी क्या करे, धीरे भाग पाती है, ज्यादा तेज भागेगी नहीं। आप 25 मीटर की दूरी से 25 की रफ्तार से आप भाग रहे हो, ठीक, तो आप भागना शुरू किया, आपकी मैडम उधर से भागना शुरू की। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर एकदम कमेंट्री कर रहे हैं, हम सभी स्टूडेंट बैठ गए इस क्लासरूम में और हम लोग यहाँ लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। ये बचा है आदर्श और उनकी महिला मित्र के बीच में 1500 मीटर की दूरी, और इस 1500 मीटर की दूरी को देखते हैं कि आदर्श कितने देर में कवर अप कर पाते हैं, कितने देर में वो कवर अप कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी 60 मिनट में इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो 6000 मीटर है। तो 1 मिनट में आदर्श अपनी महिला मित्र से 100 मीटर ज्यादा भागेंगे। ज्यादा क्यों भागेंगे? क्योंकि इनकी गति ज्यादा है। हम ऐसे समझ लो ना यार, 1 घंटे में ये लड़का 6 किलोमीटर ज्यादा भागेगा, यानी 60 मिनट में 6000 मीटर ज्यादा भागेगा। तो 1 मिनट में 100 मीटर वो ज्यादा भागेगा, आदर्श पीछे से 100 मीटर ज्यादा भागेगा। तो बोला गया है 3 मीटर में अब दूरी कितनी रह गई, 3 मिनट के बाद दूरी कितनी रह गई। तो हमने कहा 1 मिनट में वो 100 मीटर ज्यादा भागा, तो 3 मिनट में वो 300 मीटर ज्यादा भागा। 300 मीटर ज्यादा भाग गया, किससे भाग गया? अपनी महिला मित्र से 300 मीटर ज्यादा भाग गया। तो 1500 मीटर की दूरी थी, 300 मीटर उसने कवर अप कर दिया, उस दूरी में ज्यादा भाग गया। अब दूरी कितनी रह गई? तो 1200 मीटर। ठीक है, फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब बताओ 4 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट में अब इनके बीच में दूरी कितनी है? तो बोलोगे सर 1 मिनट में 100 मीटर भागता है, 4 में 400 भागेगा, 15 में से 400 घटा देंगे, अब 1100 मीटर की दूरी रह गई है सर, बस अब 1100 मीटर की दूरी रह गई है। और यही कहानी होती है कि ये वक्त बढ़ता चला जाता है और एक वक्त पर आदर्श अपने महिला मित्र को यहाँ पे जाके धप्पा बोल देते हैं। और वो टाइम आप कैसे निकालते हैं? याद आ रहा है वो टाइम आप कैसे निकालते हैं? वो टाइम निकालने के लिए आप बोलते हैं सर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इनके बीच में दूरी कितनी है? तो 1500 की दूरी है। और आप स्पीड की बात करोगे तो 26 में से 20 गया यानी 6, और 6 का मतलब कितना हो गया? 6000 मीटर। ठीक है, आप ऐसे भी देख लो ना, 1500 मीटर की दूरी है, या 1500 मीटर को आप ऐसे भी कह सकते हो, 1500 मीटर को आप 1.5 किलोमीटर कह सकते हो, कि इनके बीच में जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। स्पीड की बात करें तो स्पीड का अंतर कितने का है? तो 6 किलोमीटर का है। ये आप जब यहाँ से हटाओगे, इसको उड़ाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। 15 से काटोगे 4 बार में, 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट, 1/4 घंटे का मतलब 15 मिनट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 3 मिनट में गैप है 1200 का, 4 में गैप है 1100 का, 5 मिनट में 1000 का, 6 में 900 का, 7 में 800 का, ठीक है, 9 में जो है उसी तरीके से कम। और जैसे 15 मिनट आएगा कोई गैप रहेगा नहीं और आदर्श अपनी मैडम को एकदम धप्पा बोल देंगे जाके वहां पे। ठीक है, अहमद कह रहे हैं सर सिर्फ आप बता कि आप हमारे कमेंट को पढ़ रहे हैं या नहीं, मैं कंफ्यूज हूं। अरे मेरे भाई, कमेंट पढ़ूं कि पढ़ा दूं, पहले ये बताओ, बोलो। इतने बच्चे हैं कमेंट दे रहे हैं, 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास लगती है, कमेंट पढ़ने अगर रोज रोज मैं आऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? आप लोगों को बात ही करनी है तो फोन कर लो ना यार, मैसेज कर लो ना, क्या दिक्कत है बताओ। कितने बच्चे आते हैं, दिलो जान से आते हैं, पढ़ने बैठते हैं यहाँ पे, और आप लोगों में से चंद बच्चे ऐसे होते हैं हमारा कमेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये बताइए पहले। उनको ये फर्क नहीं पड़ता सवाल क्या है, हमारा कमेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हद डाले यार, है बोलो। चलो अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, देखेंगे सवाल आगे। सवाल पढ़ो, 51 नंबर प्रश्न। बोला गया है एक लड़का अपने घर से बाईसाइकिल से निकलता है 10 बजे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। उसका बड़ा भाई पीछा करता है उसका, और 1 घंटे 15 मिनट के बाद वो स्कूटर से निकलता है उसी रास्ते पे, और 1:30 बजे जो है उसको जाकर पकड़ लेता है। बोलता है चल बेटा, बदमाशी करके तू भागा है, घर में से जो मेरे पर्स में से 5 को रुपया लेके भागा था ना, चल अब जल्दी निकाल। ठीक है, तो उसको पकड़ लेता है 1:30 बजे। तो बोला गया स्कूटर का जो स्पीड होगा वो कितना होगा ये बता दो। स्कूटर का स्पीड जो होगा वो कितना होगा वो बता दो। देख रहे हो, स्कूटर का स्पीड हमसे पूछ लिया, भाई भागा साइकिल से, ठीक है, और बड़ा वाला पीछा किया स्कूटर से। 5 रुपया लेने के चक्कर में 500 का तेल जो है वो जला दिया होगा, लेकिन नहीं, छुटका काहे 5 रुपया लेके भागा, हम उसको पकड़ेंगे, ये वाला सवाल हो जाता है। ठीक है चलो, तो अब सवाल को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है। मान लो आपके सामने ये पिक्चर है पूरा का पूरा, सेम तरीके से चोर पुलिस का ही कंसेप्ट समझ लो कि छोटा वाला चोर है और बड़ा वाला पुलिस है। ठीक है, तो छोटा वाला चोरी कितने बजे किया है, ऐसे समझो छोटा वाला चोरी 10 बजे किया है, और बड़ा वाला उसको जो है कितने बजे बाद पीछा करना शुरू करता है, 1 घंटे 15 मिनट बाद। 1 घंटे 15 मिनट बाद, यानी बड़ा वाला उसको 11:15 में पीछा करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बड़ा वाला उसको 11:15 में। तो अभी बताया था चोरी 10 बजे होगी,
पुलिस 12 बजे भागेगी तो 2 घंटा चोर बैठा थोड़ी रहेगा, 2 घंटा तो कहीं ना कहीं वो भागेगा ना, वो आगे की दिशा में भागेगा। तो यहाँ पर भी जो इसका छोटा वाला भाई है वो 1 घंटा 15 मिनट कहाँ भागा होगा, आगे की तरफ भागा होगा। 1 घंटा 15 मिनट को आप बट्टे में कैसे लिख सकते हो, 1 घंटा 15 मिनट को आप जो है बट्टे में लिखोगे कि घंटे के लिए 1 लिखते हो और 15 मिनट को आप 60 मिनट से भाग कर दो, यानी 1/4। तो आप बोलोगे कि 5/4 घंटे, 5/4 घंटे में वो कहाँ भागा होगा, कितना दूर भागा होगा। तो खुद सोचो कि 1 घंटे में भागता है 12 किलोमीटर, तो 5/4 में वो कितना भागा होगा, तो 5/4 × 12 यानी वो 15 किलोमीटर भागा होगा। कितना भागा होगा, 15 किलोमीटर। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर, ठीक है, और 15 मिनट जो होता है वो घंटे का 1/4 होता है, यानी 12 किलोमीटर का 1/4 यानी 3 किलोमीटर। तो वो जो है 1 घंटे 15 मिनट में कितना भाग गया उसका भाई, 15 किलोमीटर भाग गया। अब चोर यहाँ से भागता है यानी छोटा वाला भाई, और बड़ा वाला भाई यहाँ से भागता है, ठीक है। और बोला जाता है कि वो दोनों कितने बजे पकड़े जाते हैं, 1:30 बजे जो है वो धप्पा हो जाता है, 1:30 बजे पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो बताओ स्पीड कितनी होगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। 11:15 से पीछा होता है और 1:30 पे वो लोग पकड़े जाते हैं, तो यानी कितना समय लगा है, ठीक है, कितना समय लगा है, 2 घंटा 15 मिनट के बाद पकड़ा गया। 2 घंटा 15 मिनट के बाद देख रहे हो, 2 घंटा 15 मिनट के बाद वो पकड़ा गया है। 2 घंटा 15 मिनट को कैसे लिखोगे, तो 2 सही 1/4 यानी 9/4 घंटे। 9/4 घंटे लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 घंटा 15 मिनट को 9/4 घंटे लिखा जा सकता है। तो बोलोगे हाँ सर, तो टाइम को लिख दो 9/4। दूरी कितनी है इनके बीच में, तो दूरी जो है वो 15 किलोमीटर की है, ठीक है। स्कूटर का स्पीड पता है नहीं, तो स्कूटर के स्पीड को x मान लो। चोर का स्पीड पता है तो हाँ 12, ठीक है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हमारा इतना हो गया, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, तो डिस्टेंस हमारा 15 हो गया, स्पीड की बात करें तो x - 12 हो गया, ठीक। अब यहां पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे बड़े प्यार से। 3 से काटो तो 3 बार में, 3 से काटो तो 5 बार में, 5 चौके 20/3, तो x बराबर हो जाएगा 20/3 जमा 12, 20/3 जमा 12, 12 3 के 36 और 3 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप बोलेंगे 18 3 के 54, तो 56/3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं। बहुत बच्चे गलती यहाँ पर ये कर रहे होंगे कि वो समय को 10 बजे से 1:30 बजे काउंट कर रहे होंगे, 3.5 घंटा काउंट कर रहे होंगे, तो उनका 7/2 आ रहा होगा, वो गलती है आपकी। अरे भाई वो तो भागा 10 बजे, ठीक है, लेकिन पुलिस कितने बजे से पीछा शुरू की, तो 11:15। तो 11:15 में ये यहाँ से भागता है, 11:15 में यहाँ से भागता है, और ये लोग पकड़े कितने बजे जाते हैं, 1:30 बजे जाते हैं। तो इनके बीच में जो दूरी रही है वो कितने देर इन लोगों ने भागा है, तो 2 घंटे 15 मिनट ही तो भागे हैं। 2 घंटे 15 मिनट को 9/4 लिखते हैं। दूरी कितनी थी, तो 15 की थी। एक भागता x से है और दूसरा भागता 12 से है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, बता दो, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो यार। 70 तक पहुंचना है हमें, 70 तक। चलिए जी सर, बिल्कुल आगे बढ़े। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 में, ठीक है। 52 में आ जाओ। बोला गया 2 स्टेशन ए और बी में 450 किलोमीटर की दूरी है। स्टेशन ए से गाड़ी 4 PM पे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ए से बी की तरफ, और दूसरा स्टेशन बी से चलती है 3:20 में, ठीक है, 80 की रफ्तार से। कितने समय पे वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, कितने समय पे वो दोनों मिल जाएंगे, एकदम सेम सवाल, ठीक। यहाँ पर तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप जो है डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, तो 450 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, यहाँ पर ये कितने बजे ट्रेन चलती है, तो 4 PM पे ये ट्रेन जो है वो चलना शुरू करती है इधर से इधर की तरफ, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो ए से बी के तरफ में, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी पर स्टार्ट होती है कितने बजे, तो 3:20 PM पर ये स्टार्ट होती है,
और कितने बजे, बी से लेकर ए की तरफ ये चलती है। कितने की रफ्तार है भाई, तो ए वाला जो भागता है उसकी रफ्तार है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है, स्टार्ट करता है। और बी वाले की रफ्तार कितनी है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी रफ्तार है। बोला गया है कितने समय बाद दोनों मिल लेंगे। आप लोगों को अभी एक कंसेप्ट दिया था, कुछ देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन कराया था, और तब हम ये सवाल खोज रहे थे तो हमें मिला भी नहीं। अब देखो जब नहीं खोज रहे हैं तो हमको मिल गया है। याद करो ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49 वाला क्वेश्चन है सेम तरीके से। ये 9 बजे चलता है, ये 8 बजे चलता है, ये 60 से और ये 75 से। और इसके हमने आपको दो मेथड बताए। एक मेथड तो हमने ये बताया कि अगर ये 8 बजे है तो इसको भी पीछे लेके चले जाओ 8 बजे, और नहीं तो दूसरा मेथड हमने आपको ये बताया कि अगर ये 8 बजे है तो इसको 9 बजे लेके आ जाओ। दोनों तरीके से हमने आपको बताया है, ठीक है, दोनों तरीके से हमने आपको बताया है। तो सेम तरीके से आपको भी यहाँ पर करना है, और सेम तरीके से आपको समझना है कि या तो अगर आप उनके बीच की दूरी चाहते हो, अगर आप उनके बीच की दूरी चाहते हो तो इसको जो है, ठीक है, यहाँ पर समय हो रहा है 3:20, तो आप इसको भी और पीछे लेके चले जाओ, 3:20 पे लेके चले जाओ। एक तो ये तरीका हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो गया, यहाँ पर 4 बज रहे हैं तो इसको आगे लेकर चले आओ और वो लेकर चले आओ 4 बजे पे। तो जब आगे लेकर आओगे तो दूरी कम हो जाएगी, और जब इसको पीछे लेके जाओगे तो दूरी बढ़ जाएगी। बोलोगे सर हमें सवाल में कैसे पता चलेगा आगे लेके जाना है कि पीछे लेके जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, तो आगे लेके जाना है कि पीछे लेके जाना है, तो वो आपका स्पीड यहाँ पर बताएगा। नेल्सन कहते हैं सर x-12 कैसे हुआ। अरे यार, दोनों के दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। पहला वाला व्यक्ति x के रफ्तार से जा रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति 12 के रफ्तार से जा रहा है। स्कूटर की स्पीड को हमने x मान लिया, स्कूटर की स्पीड को हमने x मान लिया, और जो उसका भाई था उसका स्पीड 12 दिया गया था, तो रिलेटिव स्पीड x-12 नहीं आएगा। एक दिन क्लास करते हो, 2 दिन नहीं करते हो, और तीसरे दिन भर के डाउट लेके आते हो और सोचते हो सब कुछ उसी क्लास में बैठ के समझ लें। संभव है क्या, ये बताओ पहले। तो सवाल में हमें ये बोला गया है, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। हेलो, इस सवाल में अगर आप देखोगे ना, तो इस सवाल में क्या होगा, आप इसको जो है आगे लेकर आओगे, आगे लेकर आओगे तो आप इसको 4 बजे लेकर आओगे। जब आप इसको 4 बजे लेकर आओगे माय डियर, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि समय जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। 3:20 से आप इसको जब 4 बजे लेकर आएंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि देखो 80 किलोमीटर वो चलता है कितने में, 60 मिनट में। तो यहाँ पर आप उसको 40 मिनट चलाओगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन बड़ा बेहुदा सा, बेकार सा, नालायक सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये मत करना, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो। आपको क्या करना है, आपको इस वाले स्पीड पर फोकस करनी है। यहाँ पर 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो इसको हम कितना पीछे ले गए, इसको हम यहाँ पर 3:20 पर लेकर चले गए हैं। 3:20 का मतलब कितना मिनट, 40 मिनट। तो मेरी बात को समझना, वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ 40 मिनट में वो कितना जाएगा, तो 40 मिनट में वो 40 किलोमीटर जाएगा। देखो कितने आसानी से ये डेटा निकल गया। लेकिन वही यहाँ पर निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती, समझना मेरी बात को। 1 घंटे यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पर जो टाइम होगा सर, टाइम बराबर इनके बीच की डिस्टेंस 450 और 40 कितना हो जाएगा, 490। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, तो इनके स्पीड को क्या करोगे, ऐड करोगे या माइनस करोगे, बोलो ऐड करोगे या माइनस करोगे। जब आमने सामने आते हैं तो जोड़ोगे, 80 और 60 कितना हो गया, 140, तो यहाँ पर ऐड करोगे। 7 से काटोगे 7 बार में, 7 से काटोगे 2 बार में, तो 3.5 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। 3.5 घंटे के बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो समय हो रहा था 3:20 और उसमें 3 घंटे 30 मिनट इन लोगों ने ले लिए, यानी जब मिलेंगे तो उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा, 6:50 PM, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। लल्लन कुमार कहते हैं सर 40 कहां से आया। अरे मेरे भाई सुनो, मेरी बात को सुनो। यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है
उसकी रफ्तार कितने की है बबुआ, बताओ कितने की रफ्तार है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या समझते हो कि भैया 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर भागेगा तो 1 मिनट में कितना भागेगा? 1 किलोमीटर। कितना मिनट पीछे ले गए हो? 4 बज रहा था, 3:20 में ले गए हो, कितना मिनट ले गए हो? 40 मिनट उसको पीछे ले गए हो। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 40 मिनट में तो 40 किलोमीटर नहीं आ जाएगा? बोलो लल्लन जी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो बोले हाँ सर आ जाएगा, तो 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। जिनकी पहली दूसरी क्लास है ना भाई, एक काम करो, पहले परसेंटेज पढ़ो। ठीक है, हाँ जी, पहले परसेंटेज पढ़ो और फिर जो है तब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना। सर ऐसे ही आराम से पढ़ाइए, समझ आता है। क्या बात है अश्मित वर्मा, बिल्कुल आराम से ही पढ़ा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 53 देखिए, बढ़िया सवाल है, बनाएंगे। सेम तरीके का रिलेटिव स्पीड के ऊपर का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, ए और बी जो है वो दो बिंदु हैं, 80 किलोमीटर के वो दूरी पर हैं। एक कार ए से स्टार्ट होता है और दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है उसी समय पर, और वो मूव करते हैं एक ही दिशा में। ठीक है, जब वो मिलते हैं 8 घंटे में, ठीक है, दे मीट ईच अदर इन 8 आवर, 8 घंटे में वो मिल भी जाते हैं, ये बात आपको बोला गया है। अगर वो विपरीत दिशा में चलें तो वो 1 घंटे 20 मिनट में मिलेंगे। सॉरी, अगर वो मानो कि मतलब विपरीत दिशा कहने का मतलब है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने में चले तो 1 घंटे 20 मिनट में मिलेंगे। बताओ फास्टर की स्पीड क्या होगी? आपको याद होगा ये सवाल हमने आपको करवाया था, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, सवाल को फिर से समझ लीजिए आप लोग, करवाया था आपको, अगर याद होगा तो याद करिए कि इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 80 किलोमीटर है। ठीक है, एक बंदा यहां से चलता है, दूसरा पीछे से चलता है, और ये लोग एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय में मिल जाते हैं? 8 घंटे में। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि अगर वो लोग एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, स्पीड बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस हमारा है 80 और समय कितना लग रहा है? 8। तो काटेंगे तो आएगा हमारा 10 घंटा। काटेंगे तो कितना आएगा? यानी दोनों के स्पीड का अंतर हमारा आ चुका है 10 घंटा। क्लियर है? उसके बाद हमने आपको दूसरा सिनेरियो ये कहा था कि इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है? 80 किलोमीटर। एक बंदा यहां से भागा, दूसरा बंदा यहां से भागा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका स्पीड क्या करते हैं? जब आमने सामने भागते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितने की है दूरी यहाँ पर? 80 किलोमीटर की। और समय 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा और हमने कहा है आपको 20 मिनट। ये मिनट को घंटे में बदलने वाला तैयारी कैसे होता है? तो 60 से भाग करते हैं, यानी काटेंगे तो 1/3 बार में काटेंगे। 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/3 बार में। कितनी बार में? 4/3 घंटा। 4/3 घंटा, 4 बटे कितना घंटा? 3 घंटा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। 4/3 यहाँ पर काट लिया। 4 से काटोगे तो कितनी बार में? 20 बार में। तो बोलोगे सर 60। और एक और बात, ये 10 घंटा नहीं है, क्योंकि ये स्पीड आया है तो आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड जो इनका जोड़ है वो कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों के स्पीड का जो जोड़ है वो 60 है। दोनों के स्पीड का अंतर जो है वो 10 है। अगर आपको ए का रफ्तार चाहिए, बड़े वाले का रफ्तार चाहिए, तो 60 और 10 को जोड़ो और घटा दो। 60 और 10 को जोड़ो और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। और अगर आपको बी का रफ्तार चाहिए तो 60 में से 10 को घटाएंगे और आप भाग कर देंगे कितने से? 2 से। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? तो हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए पहले और दूसरे को जोड़ते हैं तो माइनस बी के साथ प्लस बी खत्म हो जाता है। तो ए का दोगुना बराबर होता है 70 के। तो ए का मान कितना आएगा? तो ए का मान 35 आएगा और बी का मान कितना आएगा? 25 आएगा। ये हमने आपको करा रखा है। तो बोला है फास्ट वाले की स्पीड कितनी है? तो 35, और स्लो वाले की स्पीड कितनी है? तो 25।
बताओ क्लियर हुआ? अब ये सवाल जब पेपर में आएगा ना, तो सच बताऊं कितने समय का ये सवाल है? मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का। कैसे? अब एक एस्पिरेंट के दिमाग में सारा पिक्चर क्लियर है, उसको पता है कि इसी स्पीड को एक बार इससे, इसी डिस्टेंस को एक बार इससे भाग करना होता है और इसी डिस्टेंस को एक बार इससे भाग करना होता है। तो वो 80 को 8 के साथ भाग करेगा तो आ जाएगा 10। ये 10 हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू। फिर वो x प्लस वाई की वैल्यू निकालेगा। 1 घंटा 20 मिनट 4/3 होता है। 80 अगर 4 का मान है तो 3 का मान 60 होगा यहाँ पर, तो यहाँ 60 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 35, दोनों को घटा के आधा करोगे 25। बस इतना ही आपका सॉल्यूशन था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना पूरा रामायण हमने किया हुआ है, ठीक है? नहीं तो आप सॉल्यूशन बस इतना ही करते। 80 को 8 से भाग करते तो 10 हो जाता, और 80 अगर 4 का मान है तो 3 का मान 60 होगा, यानी यहाँ 60 आ जाता। जोड़कर करेंगे आधा तो 35, घटाकर करेंगे आधा तो 25 हो जाएगा। पेपर में जितना समय बचाओगे उतना ज़रूरी है, उतना आपका सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन आप समय कब बचाएंगे? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता है ये पूरा का पूरा पिक्चर और ये फॉर्मूला, ठीक है? समझ में आया? बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखो इस तरह का भी एकदम सवाल आता है आपके पेपर में, और ये जो सवाल हैं ये बड़े बेहतरीन लेवल के बन जाते हैं, ठीक है? हाँ, प्यारे प्यारे सवाल ऐसे भी आते हैं, और इसमें हम लगाते हैं टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, ठीक है? टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं वो देखो। सवाल नंबर 54 को देखो। बोला गया है एक ट्रेन स्टेशन ए को 7 बजे छोड़ती है और दूसरी ट्रेन 11 बजे और पहुंचती है 11 बजे, ठीक है? आप ऐसे समझ लो कि ये हमारी एक ट्रेन है, ठीक है? यहाँ से चली है और यहाँ पहुंची है, ए से चली है और बी पहुंची है। यहाँ पर चली है कितने बजे? तो 7 बजे चली है, और यहाँ पर पहुंची है कितने बजे? तो 11 बजे पहुंची है। दूसरा कहानी आपसे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर एक ट्रेन है और ये है, यहाँ से दूसरी ट्रेन चलती है, और वो कितने बजे चलती है? तो वो हमारी 8 बजे ट्रेन चलती है, और वो कितने बजे पहुंचती है? तो 11:30 बजे मेरे भाई पहुंचती है। 11:30 बजे वो पहुंचती है। तो बोला गया है दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस कर रहे होंगे? दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस कर रहे होंगे? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। आप एकदम इसको गोला लगाओ और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सोचो इसको कैसे बनाएंगे, सोचो जरा कि इसको कैसे बनाएंगे। एक 7 बजे चला, इस बार के सीजीएल के प्री में आया था, और हर जितने भी टफे शिफ्ट थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है? जितने भी टफे शिफ्ट थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बात का ध्यान रखो। 7 बजे चल के 11 बजे पहुंचा, और 11:30 8 बजे चल के 11 बजे पहुंचा, तो बताओ, ठीक है? ना स्पीड दिया रहेगा, ना डिस्टेंस दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा। बस इतना बोलेगा 7 बजे चला है तो 11 बजे पहुंचेगा। और दूसरे वाले की कहानी क्या देगा? दूसरे वाले का कहानी देगा कि ये 8 बजे चला है, इसी पॉइंट पर ये कितने बजे चला है? तो ये आपका 8 बजे चला है, तो यहाँ पर ये 11:30 में पहुंचेगा। बस आपका एग्जामिनर इतना ही देगा, ना आपको इन दो लोगों के बीच की दूरी देगा, ना इनमें से किसी का जो है स्पीड देगा, और ना ही आपको यहाँ पर कोई टाइम देगा, कुछ नहीं देगा। बस बोलेगा 7 बजे चला, 11 बजे, 8 बजे चला, 11:30 में कितने बजे मिलेगा? आपसे इतना पूछेगा। अगर आपका एग्जामिनर यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, तो क्या आपका खुद से हक बनता है कि आप अपना स्पीड ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं? बोलो, ले सकते हैं कि नहीं? तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप वो देखिए। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 7 बजे चलता है, 11 बजे पहुंचता है, तो इसको समय कितना लगता है? तो बोलोगे सर 4 घंटा। ये 8 बजे चलता है, 11:30 में पहुंचता है, तो कितना घंटा लगता है? तो 3.5 घंटा, ठीक है? क्या लगता है? 3.5 घंटा। तो चलिए जरा टाइम एंड वर्क का हम कंसेप्ट लगाते हैं। पहले वाले को समय लगा 4 घंटा, दूसरे वाले को समय लगा 3.5। अगर हम दोनों के एलसीएम को लें, और दोनों के एलसीएम को लेने के बाद अगर हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर तरीके से डिस्टेंस देखें, ये हमारा क्या है? ये 3.5 है, ठीक है? तो आप जो है एलसीएम लीजिए 4 का और 3.5 का, एक ऐसी संख्या जो कट जाए, ठीक है? तो 14 जो है, 14 नहीं 28। आप एक काम करिए, आप 28 किलोमीटर की दूरी को ले लीजिए, आप 28 किलोमीटर की दूरी को ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा टाइम। तो आप मुझे खुद बताओ,
ठीक। आप मुझे खुद बताओ, अगर ये 4 है, इसको कितने के साथ गुना करेंगे? 7 के साथ। तो आपका ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और 88 को जब आप 3.5 के साथ भाग करेंगे, 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये जो आया 7 आया और ये 8 आया, ये क्या आया? यहाँ पर कष्ट होगा। तो देखो, पहली बार तो टाइम तो सिंपल, यहाँ से निकाल लिया 4 घंटे और यहाँ से निकाल लिया 3.5 घंटे। आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाना है कि अगर कोई व्यक्ति काम को इतने दिनों में खत्म करता है, ये टोटल वर्क मानते हो और ये एफिशिएंसी आता है। उसी तरीके से इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें आपको मानना पड़ता है। और आपको क्या मानना पड़ता है, तो वो देखो, इस तरह के जितने सवाल होते हैं उनमें आपको टाइम लेना पड़ता है। टाइम के साथ आपको इन दोनों का एलसीएम लेके आपको एक स्पीड लेना पड़ता है, डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो ये आपने एलसीएम लिया तो 28 डिस्टेंस आ गया। जैसे आपने 28 इनका एलसीएम लिया तो इसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपने अपने मन में यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके पास देखो, तो आपके पास स्पीड आ गई है कि नहीं आ गई है? आपके पास डिस्टेंस आ गया है कि नहीं आ गया है? मतलब आपके एग्जामिनर ने आपको कुछ भी नहीं दिया, आपने अपने मन से सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम इस फोटो को थोड़ा सा बेहतर बनाएं तो हम अब ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी की दूरी कितनी है? तो बोलोगे सर 28 किलोमीटर है। कितने की दूरी है? 28 किलोमीटर है। ये बंदा यहाँ से 7 बजे चलता है और ये बंदा यहाँ से 8 बजे चलता है। तो आप मुझे खुद बताओ कि कभी भी अगर दो लोगों को मुझे मिलाना होगा तो मुझे उनको एक ही टाइम पर स्टार्ट करना होगा। समझ रहे हो? एक ही टाइम पर शुरुआत करनी होगी। या तो ये भी 7 बजे, या तो ये भी 8 बजे चले, और नहीं तो ये भी 7 बजे चले। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता है? तो आपने कहा हाँ सर, हमें तो इतना तो पता है सर। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको भी 7 बजे चलाओ तो 7 बजे ये कहीं ना कहीं कहाँ पर होगा? मान लो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। ठीक है, 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर भागता है? 1 घंटे में ये 8 किलोमीटर भागता है। तो ये जो दूरी होगी ये कितना होगी? 8 किलोमीटर होगी। तो अब जो हमें टाइम चाहिए वो कितना चाहिए? तो टाइम बराबर डिस्टेंस, 28 और 8, 28 और 8 कितना हो गया? तो 36 हो गया डिस्टेंस। और बट्टे में क्या लेंगे? तो बट्टे में हम लेंगे इनका स्पीड, ए का और बी का। आमने सामने से आ रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़िए, यहाँ पर आ जाएगा 36। 3 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 12 बार में। तो 5 दूनी 10, 5 छः के 20, 2.4 आवर। 2.4 आवर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपका 12/5 आवर आया है ना, 12/5 आवर आया है। आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो बोलोगे सर आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। कितने से गुना करते हैं? 60 से गुना करते हैं। तो बोलेंगे 60 से गुना ना करके आप सीधा लिखो ना, 2.4 आवर लिख दो यहाँ, मान लो। और ठीक है, अच्छा 0.1। अब इसको जब आप देखो, अब मेरी बात को समझना। 0.4 आया है ना, तो 0.4 मिनट में कितना होगा? 0.4 मिनट में कितना होगा? तो इसको आप 6 के साथ गुना करेंगे, यानी 2.4 आवर जो होता है वो होता है 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर 0.1 होगा, 0.1 आवर, 0.1 आवर का मतलब होता है, आप इसको 6 के साथ गुना करिए तो 6 मिनट। ठीक है, 0.2 आवर का मतलब होता है 6 × 2 12 मिनट। 0.9 का मतलब होता है 9 × 6 54 मिनट। और 1.0 का मतलब होता है 60 मिनट। समझ रहे हैं? तो पॉइंट के बाद जितना होता है उसमें 6 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो 2.4 आवर का मतलब 2 घंटा कितना हो गया? 24 मिनट हो गया। 2 घंटा कितना हो गया? 24 मिनट। ठीक है, 7 बजे चले थे और 2 घंटा 24 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो खुद सोचो, 7 बजे में आपको कितना जोड़ना है? 2 घंटा 24 मिनट, यानी वो दोनों का जब मिलन होगा तो 9:24 AM उनके घड़ी में हो रहा होगा। तो कितना हो रहा होगा? 9:24 AM पे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक एक बात को हम समझाते हैं। क्या करना होता है? सर्वप्रथम आपको ये काम करना होता है। इसने कितना टाइम लिया? 4। इसने कितना टाइम लिया? 3.5। तो 4 और 3.5 को आपने लिख दिया। उस टाइम का एलसीएम ले लिया तो डिस्टेंस आ गया। उससे क्या हो गया? आपकी स्पीड निकल गई। स्पीड निकल गई, आपको डिस्टेंस पता चल गया 28 का है।
ठीक है, आपको ये पता है ये 7 बजे निकलता है, ये 8 बजे निकलता है, तो इसको पीछे पहुंचा दो, 7 बजे पहुंचा दो। इसको जब पीछे पहुंचाओगे तो इसकी रफ्तार कितने की है, 8 की है, ऊपर वाले की रफ्तार 7 की है, तो 1 घंटा पीछे जाएगा तो 8 किलोमीटर पीछे चला गया। अब डिस्टेंस कितना हो गया, अब बन गया ना रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। एक उधर से 7 बजे भागा, एक इधर से 7 बजे भागा, कितने बजे मिलेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितने का है, 36 का, अपॉन स्पीड कितने का है, तो इधर वाले का स्पीड 8 का, उधर वाले का 7 का, मतलब 15, 2.4 आवर। 0.1 का मतलब 6 मिनट, तो 0.4 का मतलब 24 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। शुरू कितने बजे किया था, 7 बजे, जोड़ दोगे तो 9:24। ये आपके इस बार सीजीएल प्री का क्वेश्चन था, सीजीएल प्री का क्वेश्चन था भाई, सीजीएल प्री का क्वेश्चन था, आपके पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल फुल्ली अपडेटेड शीट है, 2020 का क्वेश्चन था, सेम आपके पेपर में आया हुआ था। क्लियर है, बता दो। यस सर, क्लियर है। तो चलो क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक और सवाल देखते हैं, ताकि आपको एक बार और पूरा पूरा पक्का हो जाए, रट जाइए आप बिल्कुल इसको। ठीक है, तो सेम तरीके से दूसरा सवाल आपसे बोला गया है, एक ट्रेन जो है वो जयपुर से 10 बजे चलता है, दिल्ली 3 बजे पहुंचता है। ठीक, तो बोलेंगे सर देखिए ये वाला ट्रेन है, कौन वाला, ये वाला ट्रेन है सर, जयपुर कितने बजे चलता है, 10 बजे। ठीक है, और दिल्ली कितने बजे पहुंचता है, तो दिल्ली हमारा पहुंचता है, ये 3 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले ट्रेन की कहानी क्या है। दूसरा वाला 11 बजे चलता है और 6 बजे पहुंचता है। दूसरा वाला आपको कितना बजे चलता है, 11 बजे, और कितने बजे पहुंचता है, 6 बजे पहुंचता है। ठीक है, ये सवाल में आपको बोला गया है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसके अलावा आपको कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो मेरे साथ साथ जो है आप एक एक स्टेप को मिलाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा था, पहला वाला जो ट्रेन है 10 बजे चला, 3 बजे पहुंचा, समय कितना लगा, तो बोलोगे सर 5 घंटे। दूसरा वाला ट्रेन जो है 11 बजे चला, 6 बजे पहुंचा, तो समय कितना लगा, 7 घंटे। आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 घंटे और 7 का क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35, ये आपका टाइम है। तो यहाँ पर उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ये स्पीड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। 5-7 का एलसीएम लो, 35 आ जाएगा। ये अगर टाइम है तो इनका स्पीड 7 और 5 का हो जाएगा। अब खुद यहाँ पर देखो इस बात को कि ये ट्रेन 10 बजे चलती है और ये ट्रेन 11 बजे चलती है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी अब हमने कितनी निकाल ली है, इनके बीच की दूरी है 35 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35 किलोमीटर। ये 10 बजे है, 11 बजे, तो इसको थोड़ा और पीछे लेकर चले जाओ और बोलो कि भाई तू 10 बजे यहाँ पर था, तू मान यहाँ पर मेरी बात, तू 10 बजे यहाँ पर था। तो दूसरी वाली ट्रेन की रफ्तार कितने की है, तो दूसरी वाली ट्रेन की रफ्तार जो है वो 5 की है। तो ये कितना किलोमीटर पीछे जाएगा, अगर 1 घंटे पीछे जाने को बोलेगा तो 5 किलोमीटर, 2 घंटे पीछे जाने को बोलेगा तो 10 किलोमीटर, 3 घंटे बोलेगा तो 15 किलोमीटर पीछे जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, 35 और 5, डिस्टेंस कितने का, 40 का, और बट्टे में क्या, स्पीड। आमने सामने आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, तो स्पीड को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो स्पीड को जोड़ो यहाँ पे 12। ठीक है, 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में 10/3 घंटे। 10/3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट हो गया। कितने बजे चले थे मेरे भाई, 10 बजे, और मिलेंगे 3 घंटे 20 मिनट बाद, यानी 1:20 पे वो लोग क्या हो जाएंगे, 1:20 पे वो लोग मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। रिंकू जी, शिखा जी, मोहम्मद दाऊद, हमेशा सबका आंसर आ रहा है। बहुत शानदार यार, कीप इट अप भाई। विनीत, बहुत शानदार, सबका आंसर आ रहा है। टाइम दिया गया होता है, टाइम के अनुसार हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत की बात हमें है नहीं। तो अब हम यहाँ पर उसको पीछे लेके चले जाएंगे और उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगा लेंगे। ठीक है, योगिता जी कहती हैं सर क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। मेरे भाई 52 में है क्या, 52 नंबर क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, आपको क्या बताएं इसमें, ये बताओ। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेंगे। चलो आ जाओ, 56 नंबर सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल है। इस कैटेगरी में 3 और जबरदस्त सवाल रहते हैं रिलेटिव के। एक रहता है क्वेश्चन नंबर 56, दूसरा रहता है 57,
तीसरा रहता है 58। और ये 3 सवाल खत्म होने के बाद तब आता है आपका टाइप 10। और टाइप 10 जो है वो आपका आखिरी टाइप है। टाइप 10 और टाइप 11 दो टाइप आपको पढ़ने हैं। यही दो टाइप पढ़ेंगे और आपका जो है पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? टाइप 10 और टाइप 11 बस यही दो टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 66 तक लास्ट है। 8 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं मुझे जहां तक लग रहा है। 1 2 3 और 1 2 3 4 5 5 5 3 8 क्वेश्चन। बताओ, बढ़िया सवाल है। ये 3 सवाल करने के बाद हमारे पास जो है अभी कुल मिलाकर हमारे पास 11 प्रश्न हैं, जिसमें से आज हम कोशिश करेंगे 3 सवालों को अभी खत्म करने को, ताकि कल के लिए 8 सवाल रखें और कल टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाए। ये जितने एक्सीडेंट वाले हैं सबको हम ट्रेन में पढ़ेंगे। ठीक सर, डेटा खत्म होने वाला है। गजब का रोना होता है यार। 1 घंटे में किसी का डेटा खत्म हो जाता है, किसी की नानी जो है वो याद आने लगती है, किसी को भूख लग जाता है। क्या करोगे? चलो, बहुत ही बेहतरीन सवाल को पढ़िए। बोला गया है ABC 1 किलोमीटर को A कितने मिनट में तय करता है? तो 5 मिनट में तय करता है। B कितने मिनट में तय करता है? तो 8 मिनट में। और उसी 1 किलोमीटर को C कितने मिनट में तय करता है? तो 10 मिनट में। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा। बोला जाता है कि C जो है वो चलना शुरू करता है एक बिंदु से, ठीक है, और उसी बिंदु से फिर B जो है वो 1 मिनट बाद चलता है। फिर उसी बिंदु से जो A है वो 2 मिनट बाद चलता है। तो बताओ A B को कितने बजे मिलेगा और A C को कितने बजे मिलेगा? ये हमसे बोला गया है। ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि A B को कितने मिनट धप्पा बोल देगा और A C को कितने बजे धप्पा बोल देगा। ठीक है, ये हमसे सवाल में बोला गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़े तसल्ली से आप सवालों को देखिए। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल को देखिए। ठीक है, ABC जो है वो 1 किलोमीटर को कितने में भागते हैं? तो 1 किलोमीटर को वो 5 मिनट में भागते हैं। तो सबसे पहले क्या हम इनकी स्पीड निकाल लें? बोलो, बढ़िया होगा ना इनका स्पीड निकालना? तो आप बोलेंगे जी सर इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो A जो है वो कितना भागा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। 1000 मीटर कितने में भागा है? 5 मिनट में। यानी बोलोगे सर A की रफ्तार ऐसी है 200 मीटर प्रति मिनट। 200 मीटर प्रति मिनट। उसी तरीके से अगर हम B की रफ्तार देखें तो B की रफ्तार कितनी हो जाएगी? 1000/8। 1000/8 यानी आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 250 मिनट। ठीक है, 250 मीटर प्रति मिनट। फिर आप C का जब कैलकुलेट करोगे तो आप 1000 को भाग करोगे 10 के साथ, तो C का रफ्तार आएगा आपका 100 मीटर प्रति मिनट। ये आपके तीनों के रफ्तार आ गए। ठीक है, ये आपके तीनों के रफ्तार आ गए। ठीक है, एक की रफ्तार हो गई 200 मीटर हर मिनट में, दूसरे की रफ्तार 250 मीटर प्रत्येक मिनट में, तीसरे की रफ्तार 100 मीटर प्रत्येक मिनट में। ये तीनों की रफ्तार आ गई। अब जरा ये पिक्चर को क्लियर करो। ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टुच्चे क्वेश्चंस तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। बढ़िया सवाल देखो, ये ओलंपियाड में पूछा गया है, कैट में पूछा गया है ये सवाल ये। ठीक है, कैट में पूछा गया है। अब सवाल देख लो। सवाल में बोलता है कि पहले ये घर छोड़कर भागता है C। ठीक है, मान लो C भाग गया, फिर उसके 1 मिनट के बाद घर कौन छोड़ देता है? तो उसके 1 मिनट के बाद जो है वो B घर छोड़ देता है। ठीक है, पहले C घर छोड़ के निकल गया। C स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट, फिर B स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट 1 मिनट लेटर, और फिर A स्टार्ट करता है 2 मिनट लेटर। यानी आप ऐसे बोलो कि 10 बजे जो है वो कौन घर छोड़ के भागा है? तो 10 बजे C घर छोड़ के भाग गया है। उसके 1 मिनट के बाद यानी 10:01 पे घर B भी घर छोड़ के भाग गया है। और 10:02 पे जो है वो कौन भागता है? तो वो A भागता है। यानी A जो है 10:02 पे दरवाजे पे होता है, एकदम घर के दरवाजे पे होता है, वो भागने वाला होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर
10:02 पे। तो 10:02 पे, तो जो बंदा 10 बजे घर छोड़कर भागा था, जो बंदा 10 बजे घर छोड़कर भागा था, वो कितना मिनट आगे होगा? बोलो, वो कितना मिनट आगे होगा? मतलब जो सी है वो यहाँ पर होगा, और सी कितना मिनट होगा? तो 2 मिनट जो है वो आगे होगा, या 2 मिनट वो भाग चुका होगा। आज घड़ी में बज रहे हैं 10:02। ठीक है, ए अभी यहाँ दरवाजे पर खड़ा है, बी बीच में कहीं रास्ते पर है, और सी कितना मिनट आगे है? तो 2 मिनट। क्यों? क्योंकि 10 बजे वो यहाँ पर था, 10:01 में यहाँ पर होगा, 10:02 में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सी बताओ 1 मिनट में कितना भागता है? तो बोलोगे सर 1 मिनट में वो 100 मीटर भागता है। तो 2 मिनट में वो कितना भागा होगा? यानी यहां से लेकर सी तक की जो दूरी है, यानी ए से लेकर सी तक की जो दूरी है वो कितना है? तो बोलोगे सर 200 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब खुद सोचो, अभी बज रहे हैं घड़ी में 10:02, और बी घर से निकला था 10:01 पे, यानी यहाँ पर वो 1 मिनट भागा है। 1 मिनट में कितना भागेगा? तो बी 1 मिनट में 250 मीटर भागेगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर की है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर की है। यानी यहाँ पर जो है आपका सी आ जाएगा। ठीक है, सी की रफ्तार कम है ना, तो सी को यहाँ रख लो, बी को यहाँ रख लो। क्यों? क्योंकि इनका बीच का दूरी जिस तरीके से बोलेगा वैसे। आप देखो यहाँ पे, ये हमारा ए है। ठीक है, आप खुद सोचो कि 10:02 हो रहा है, 10 बज के कितना हो रहा है? तो 10:02 हो रहा है। समझना मेरी बात को बिल्कुल। ए, बी और सी, ए का आ गया, बी का आ गया, और 1 मिनट 1 मिनट, ये 250 नहीं होगा ना, ये 125 होगा। करेक्ट करेंगे, 125 होगा, 125 मीटर प्रति मिनट। और दूसरा सी की जो रफ्तार होगी वो होगी 100 मीटर प्रति मिनट। आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 100 मीटर प्रति मिनट होगा। अब 10:02 हो रहा है, बी जो होगा वो इससे 1 मिनट आगे होगा, बी इससे 1 मिनट आगे होगा, और 1 मिनट में उसने दूरी कितने की तय की होगी? तो 125 मीटर की। जो सी होगा वो ए से कितना मीटर आगे होगा? 2 मिनट आगे, और 2 मिनट में वो कितना भागा होगा? तो 200 मीटर की दूरी जो होगी उसके बीच में होगी। यहां तक आपको क्लियर है? ये बता दो। ए की रफ्तार हमने कैसे निकाली? तो ए की रफ्तार हमने 1000 को 5 से भाग करने पर निकाली कि 1000 मीटर 5 मिनट में। तो ए की रफ्तार, बी की रफ्तार 125, सी की रफ्तार 100 मिनट। ठीक है, 2 मिनट सी आगे है, यानी 2 मिनट में 200 मीटर आगे है। 1 मिनट बी आगे है, यानी 1 मिनट में कितना आगे है? 125 आगे है। आपसे बोला है कि ए जो है, ये जो ए जो है यहाँ पर, और जो बी है, ए बी से कब मिलेगा? तो सेम सोच लो ना यार, कि ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इनके बीच की दूरी 125 मीटर है। ए यहाँ से भागना शुरू करता है, बी यहाँ से भागना शुरू करता है, तो कब मिलेगा? ठीक है, कब मिलेगा ये बताओ पहले। रोहित मीना कहते हैं 10 कहां से लिख रहे हो? अरे यार 10 मिनट यहां लिखा हुआ है ना, तो एक बात बताओ ना, 1000 मीटर वो भाग रहा है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर वो 10 मिनट में भागा है। तो 1 मिनट में वो कितना भागेगा यार? 1 मिनट में 100 मीटर भागेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, इनके बीच की दूरी 125 मीटर की है। ए यहाँ से भागता है, बी यहाँ से भागता है, टाइम पता करना है। तो टाइम जो होगा वो क्या होगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, किसके बीच? ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 125। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तो इनका स्पीड क्या लेंगे? माइनस में। ए का है 200 और बी का है 125, तो अंतर कितने का आएगा? 75 का। आप इनको काटिएगा तो 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, यानी 5/3 घंटे, सॉरी 5/3 मिनट, 5/3 मिनट में क्या हो जाएगा? ए बी को पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ए सी को कब पकड़ेगा। तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? तो ए और सी के बीच की दूरी हमारी 200 है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, और बटे में क्या लेंगे? तो ए का और सी का स्पीड लेंगे। ए का 200 है, सी का 100 है, यानी 300। तो 200/300, यानी जब काटोगे आप यहाँ पर तो आपको, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, टाइम बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस बटे क्या होगा? ए का और सी के स्पीड का अंतर, यानी 200 में से 100 जाएगा तो कितना घटेगा? 100 घटेगा, यानी ये इसको पकड़ेगा 2 मिनट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है,
अरे 10 बजे कैसे लिए, ये आपको एक समझाने के लिए हमने बात लिया है। हमने यहाँ पर 10 बजे समझाने के लिए लिया है, कोई ऐसा 10 बजे फिक्स नहीं है। कुछ बातें तो आप लोग खुद से समझ जाया करो। बताओ, 10 बजे हमारा कहने का मतलब था कि अगर हम एक जनरल टाइम लेते हैं कि 10 बजे हैं और 10 बजे इन तीनों की आपस में लड़ाई हो गई और 10 बजे मान लो कि ये घर से भागना शुरू किए, तो 10:02 पे ये यहाँ पर होगा, 10:02 में ये यहाँ पर होगा, 10:02 पे यहाँ पर होगा। या आप वैसे नहीं समझना सकते तो आप ऐसे समझ लो ना कि 2 मिनट में ये 200 मीटर आगे है, 2 मिनट में ये 1 मिनट में ये 125 आगे है, और इस हिसाब से हमने क्या निकाला है, यहाँ पर इनका टाइम निकाला है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल रिलेटिव स्क्वायर का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो सवाल है ये आपके रिलेटिव स्पीड पर पूछा गया है। ठीक है, आप सवाल को देखिए और फिर हम देखेंगे कि ये रिलेटिव स्पीड पर सवाल है कि नहीं है। जैसे सवाल में बोला गया है कि दो लड़के हैं, ठीक है, एक किताब को लिखना शुरू करते हैं। 819 पन्ने की या 819 लाइन की ये किताब है, पन्ने नहीं 819 लाइन की ये किताब है। पहला लड़का, ठीक है, शुरू से लिखना शुरू करता है यानी पहली लाइन से, और 1 घंटे में वो 200 लाइन लिखता है। दूसरा लड़का पीछे से कॉपी की शुरुआत करता है और वो 800 पहले 18वां लाइन लिखेगा, 816वां लाइन, 800 इसी तरीके से करते करते वो पीछे से शुरू करता है और वो 150 लाइन 1 घंटे में लिखता है। तो बोला गया है कि किस लाइन पर वो मिलेंगे। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा बात बोलूं, जैसे मानो आपके सामने ये किताब है, ठीक है, आपके सामने ये किताब है, समझो मान लो ये सर की किताब है, रीजनिंग किताब है। जैसे मानो ये किताब है, एक बंदा ऊपर से लिखना शुरू करता है और एक बंदा नीचे से लिखना शुरू करता है। तो बोला गया है वो लोग किस लाइन पर मिलेंगे। अब कुछ पल के लिए आप इसको किताब के कंसेप्ट से हटाकर, किताब के कंसेप्ट से हटाकर आप इसको डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, ये पूरे के पूरे कहानी को आप ऐसे समझ लो कि भाई ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ किताब और लाइन को हटाकर इस सवाल को आसानी से समझने के लिए हम इसको डिस्टेंस का कंसेप्ट दे देते हैं। क्या देते हैं हम इसको? डिस्टेंस का कंसेप्ट। यानी हम ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारे दो अलग अलग बिंदु हैं, बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितने की है? तो 819 किलोमीटर। अब फिर मत बोलना सर किलोमीटर कहाँ से आ गया, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 819 पन्ना दिया गया है, हम हर पन्ने को 1 किलोमीटर में, 819 लाइन दिया गया है, हर लाइन की लंबाई अगर हम 1 किलोमीटर मानते हैं तो 819 लाइन की लंबाई 819 किलोमीटर हो गई। ये हम अपने मन में मान रहे हैं। एक लड़का यहाँ से भाग रहा है और दूसरा यहाँ से भाग रहा है, तो बोला गया है बताओ शुरू से वो कितने किलोमीटर के बाद, शुरू से वो कितने किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे, शुरू से कितने किलोमीटर के बाद वो मिल जाएंगे। आपका सवाल बस इतना ही बन के रह जाता है। ठीक है, पहले वाले की रफ्तार कितनी दी है? तो बोला गया है 200 लाइन 1 घंटे में, हर लाइन की दूरी 1 किलोमीटर। तो पहले वाले की रफ्तार आप ऐसे समझ लो 200 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले की रफ्तार आप कैसे समझ लो, कितना लाइन है उसका? तो दूसरे वाले की जो रफ्तार है वो है 150 लाइन पर किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अगर इस सवाल को ऐसे बदल देंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, बताओ कितना बढ़िया। ठीक है, हाँ इसकी हिंदी गलत है, कोई बात नहीं, इसकी हिंदी को आप करेक्ट कर लो,
इसकी हिंदी पे फोकस मत करो। मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, एक किताब है, ठीक है, एक बंदा आगे से लिखना शुरू करता है, दूसरा पीछे से। 819 लाइन की ये किताब है, ये 200 लाइन 1 मिनट में लिखता है, ये 150 लाइन 1 मिनट में लिखता है। तो वही बात है। अब यहाँ पर बहुतों को किलोमीटर में कंफ्यूज होगा, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर किलोमीटर शब्द हटा के 819 लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन ना हो तो चलो लिख देता हूँ इतना लाइंस पर आवर। नहीं तो बोलोगे सर, बाद में देखोगे कि सॉल्यूशन किसी और का करवा दिए हैं, जबकि सॉल्यूशन इसी का होगा, ठीक है। तो इतना लाइंस पर आवर मतलब ये इतना लाइन आगे की तरफ भागता है, वो इतना लाइन पीछे की तरफ भागता है, दूरी इतनी है। तो हमने क्या पढ़ा है, टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 819 और बट्टे में क्या है, स्पीड। तो इससे तो हम टाइम निकालेंगे, लेकिन हमें टाइम क्यों निकालना है, हमें तो टाइम निकालना ही नहीं है। टाइम निकालते कौन लोग हैं, महाबेवकूफ लोग हैं। हमने तो एक सीधी सी बात सीखी है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो वो हमारा कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम लगेगा, ठीक है। याद आ रहा है ना कि जब एक व्यक्ति मान लो यहां से चलता है और दूसरा जो है वो यहां से चलता है, जब ये लोग मिलते हैं तो ये डिस्टेंस को उसी रेशियो में कवर करते हैं जिस रेशियो में इनका स्पीड होता है। पढ़ाया था कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा तो हमारे स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्टेंस के। तो आप बोलेंगे हाँ सर याद है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ए और बी की जो दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी, वो बराबर होगी इनके स्पीड के। बोलो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एक फिक्स टाइम पर दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो स्पीड का अनुपात है 200 और 150। स्पीड का अनुपात कितना है, 200 और 150 है। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये 4 अनुपात कितना है, 4:3 है। अब ये बंदा यहाँ से मान लो 4 यूनिट भागा है और ये बंदा यहाँ से 3 यूनिट भागा है, ठीक है। यानी ये जो 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट जो है वो कितने के बारे में बताता है, 7 यूनिट 819 लाइन के बारे में बताता है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि वो लोग किस लाइन पर मिले होंगे, यानी वो लोग चौथी लाइन पर 4 यूनिट के बाद मिले होंगे, ऐसे समझ लो। तो आप बोलोगे सर जो ये 819 है ये कितने का मान है, तो ये 4 + 3 यानी ये 7 का मान है। और किस लाइन पर मिलने की बात होती है, तो सर लाइन तो शुरू से काउंट किया जाता है ना, पीछे से लाइन थोड़ी काउंट किया जाएगा, लाइन तो शुरू से काउंट किया जाएगा। यानी 4 यूनिट का मान हमें बताना है। तो 7 से काटेंगे तो एक बार में 7 से, एक बार में 7 से 7 बार में 117 का 4 गुना 468, यानी 468वीं लाइन पे वो लोग क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। 468वीं लाइन पे वो लोग क्या होंगे, मिल जाएंगे। बस इतना ही प्यारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस कितने का है, 819 लाइन का। पहला वाला 200 लाइन प्रति घंटा, दूसरा वाला 150 लाइन प्रति घंटा। तो जो हमारा टाइम यहाँ पर है वो कांस्टेंट है, जिस रेशियो में डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में स्पीड होगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 200 और 150 यानी 4:3, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 4:3 होगा। यानी ये जो 819 है वो 7 का मान है तो 4 का मान होगा। हाँ, कैसे पता चला कि टाइम कांस्टेंट है, बहुत अच्छे आदर्श कुमार, कैसे पता चला नहीं, आपको ये बात हमेशा सीखना पड़ेगा। मैंने कितना एग्जाम्पल लिया है, कितनी बार मैंने बताया है, और मैं फिर से दोबारा बताता हूँ, मेरी बात को समझना। जब एक व्यक्ति यहाँ से चले और जब दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मिले, ठीक है, तो भाई दोनों टी टाइम के बाद ही ना मिलेंगे। जैसे मानो ये व्यक्ति 10 बजे चला है और ये भी व्यक्ति 10 बजे चला है, तो या तो जब मिल रहे होंगे तो दोनों के घड़ी में 12 बज रहा होगा या 1 बज रहा होगा। ऐसा है, एक बात बताओ, मेरे घड़ी में 10 बज रहा है, आपके घड़ी में भी 10 बज रहा है। आइए आप दिल्ली से चलिए, हम दिल्ली से चलते हैं, आप बिहार से चलिए, हम लोग यूपी में मिलेंगे। तो यूपी में मिलेंगे तो मुझे एक बात बताइए, यूपी में जब मिलेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं मेरे घड़ी में 1 बज रहा होगा, आपके घड़ी में 3 बज रहा होगा। जब मिलेंगे तो समय तो बराबर होगा। हाँ, बस ये होता है कि मुझे यूपी तक पहुंचने में मान लो मैंने जो है, हम दोनों को बराबर समय लगा, ठीक है, मुझे भी 4 घंटे लगे, आपको भी 4 घंटे लगे उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। लेकिन बस फर्क ये होगा कि 4 घंटे में हमने आपसे ज्यादा दूरी तय की होगी क्योंकि हमारी रफ्तार तेज है, और 4 घंटे में आपने कम दूरी तय की होगी। यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है, कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं वो 10 बजे चलते हैं, ठीक है, मेरी बात को समझना। ये व्यक्ति की रफ्तार जो है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
रफ्तार है और अगले की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और दोनों के दोनों जो है वो 12 बजे मिलते हैं। तो होता क्या है माय डियर कि जब ये व्यक्ति चला होगा तो ये 2 घंटे में कितने की दूरी तय की होगी, इसने 40 की दूरी तय की होगी, और ये चला है तो इसने कितने की दूरी तय की है, 2 घंटे में 10 की दूरी तय की है। तो बस ये होगा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका डिस्टेंस कम होगा, लेकिन जब ये मिलेंगे तो समय बराबर होगा। उसी तरीके से आप यहां पर भी देख लो, एक व्यक्ति यहां से भागा, दूसरा यहां से भागा, दोनों एक ही दिशा में भागे, तो जब ये मिलेंगे ना, तो जब ये मिलेंगे तो वहां पर टाइम जो है वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम जो है वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन चूंकि इसकी रफ्तार ज्यादा है तो इसने ज्यादा दूरी तय की है, इसकी रफ्तार कम है तो इसने कम दूरी तय की है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जिसका स्पीड ज्यादा वो डिस्टेंस ज्यादा तय करता है, और जिसका स्पीड कम होता है वो कम डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, ये दोनों केस जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम कांस्टेंट के ऊपर होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सवाल आपको क्लियर है? कोई परेशानी है तो बताओ। अब एक क्वेश्चन रह जाता है जो मैं आपको कल कराऊंगा, तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को शुरू करके टाइम स्पीड डिस्टेंस को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम ट्रेन को शुरू करेंगे और ट्रेन के बाद हम बोट एंड स्ट्रीम को रेस को शुरू करके बोट एंड स्ट्रीम को करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, इतना इससे क्यों किया, 4 को मल्टीप्लाई क्यों किया, 5 को क्यों किया। ठीक है भाई, 4 को इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया क्योंकि बोला गया है किस लाइन पर वो मिलते हैं। तो मुझे बात बताओ, या तो यहाँ से 4 कदम आगे बढ़ जाओ, नहीं तो पीछे से 3 कदम आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ से 4 कदम बढ़ना आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पहली लाइन होगी, फिर दूसरी लाइन होगी, फिर तीसरी लाइन होगी, फिर चौथी लाइन होगी, इस तरीके से करके फिर 5वीं लाइन होगी और तब बढ़ाकर 819 लाइन आया होगा। तो मैं बोलता हूँ ये 4 यूनिट में कितनी लाइन आती हैं? अगर ये 7 यूनिट 819 लाइन के बारे में बताता है तो ये 4 यूनिट कितने लाइन के बारे में बताएगा? तो बोलोगे सर 168 लाइन के बारे में बताएगा। यानी यहाँ पर जब वो मिला होगा तो आगे से 168 लाइन होगा और पीछे से कितना होगा वो नहीं पता। सॉरी, 168 नहीं, 468। तो जब ये मिले होंगे तो 468वें लाइन पर क्या होगा? इनका मिलन समारोह होगा। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मिलते हैं कल। ध्यान रखो, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम पर PDF अपलोड हो जाएगी तो डाउनलोड कर लेना।